हेलो। पूजा। कौन? मैं प्रेम बोल रहा हूँ। दीदी से बात करनी क्या? नहीं, तुमसे। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आपको? पूजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? कुछ कहना है तुमसे। अगर झगड़ा नहीं करोगी तो मिलना। झगड़ा मैं करती हूँ या तुम? ना तुम करती हो ना मैं। हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि झगड़ा हो जाता है। देखो, मुझे उसी सिलसिले में तुमसे मिलना है। बोलो, मिलोगी ना? अच्छा बोलो, कहाँ मिलना है? इसी वक्त तुम्हारे रूम के बाहर। ठीक है। हाँ कहो, क्या कहना चाहते थे? मुझे तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? अच्छी तरह याद है। खुराना अंकल की बेटी की शादी है। और तब से आज तक हम सिर्फ लड़ रहे हैं, जबकि भैया और अनीता दीदी में अच्छी दोस्ती हो गई है। दोस्ती के लिए दोनों पार्टी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम जब भी लड़े हैं किसी गलतफहमी की वजह से लड़े हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? हाँ लगता तो है। देखो, हम शहर से इतने दूर आए हैं। अगर हम यहां भी लड़ते रहे तो क्या फायदा? और फिर यहाँ का मौसम तो इतना अच्छा है कि यहाँ अगर दो दुश्मन भी आए तो दोस्त बन जाएंगे, है ना? देखो, मैंने अपने दिल से सारे गिले शिकवे निकाल दिए। मैं सारी बातें भूल चुका हूं। मैं तो बल्कि ये समझ रहा हूं कि आज हमारी पहली मुलाकात है। और अगर तुम भी सारी बातें भूल जाओ तो हमारी अच्छी दोस्ती हो सकती है। नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। हाँ बस एक ही प्रॉब्लम है, पूनम। वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकतें क्यों करती रहती है? ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा कि आज के बाद सिर्फ पूजा मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें कर सकती है। ओके? ओके। वैसे तुम्हारे और अभी के बीच क्या रिश्ता है? अरे कुछ भी नहीं, वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है बस। तो मैं समझू कि तुम्हारे दिल में सिर्फ प्रेम है। यानी कि मैं पूजा, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? बुरा तो नहीं लगेगा? पूछो ना। नहीं जाना चाहता। अरे पूछो ना। नहीं जाने दो, चुप। अब पूछो भी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैंने पूछ के गलती करी ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मिलन का मौसम आयो रे, प्यार आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मिलन का मौसम आयो रे, प्यार ले आयो रे। I love you, पूजा। I love you। I love you। I love you। इसकी गारंटी खत्म हो गई। ओ मेरे भाई, वो तकिए के प्रेमी, उठ जाओ। पूजा इस तकिए से कहीं बेहतर है। शी इज ब्यूटीफुल। ये डायलॉग उसे जाके सुनाओ तो कुछ काम बनेगा। वही तो कर रहा था भैया। मतलब गॉड आई एम सॉरी। बात अब समझ में आई। आप स्वप्न नगरी में थे और मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ब्रदर, गो बैक टू स्लीप। लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो। हाय। आप यहाँ अकेली बैठी हैं? हाँ बस यूं ही। मैं समझा कि आप कुछ सोच रही हैं। बाय द वे, डू यू नो हाउ टू प्ले टेबल टेनिस? आप खेलते हैं? हाँ, मैं तो कॉलेज में रोज पीटी खेलता था। आई वाज चैंपियन ऑफ टॉप। रियली? तो फिर हो जाए। मर गया बेटे आकाश, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती होगी। टेबल टेनिस का टी नहीं आता और चैंपियन होने का दावा कर दिया। क्या बात है?
अब आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं नहीं, आइए ना, लेट्स हैव अ गेम। लेट्स गो। हाँ, वन लव। टू लव। हाय, क्या हाल है आकाश साहब? गेम हो रही है? देखो कौन जीत रहा है। थ्री लव। क्या आकाश साहब, अभी तक लव में आप? मेरा मतलब लव पर है? भाई कमाल है, एक लड़की से हार रहे हैं आप। ये तो मर्दों के नाम पर धब्बा है। भाई चलिए, मैं मर्दों की इज्जत रख लेता हूँ। अनिता, याद है कॉलेज के दिन? हो जाए के हाथ? मैं तो इनके साथ खेलना चाहती थी। तुम उनके साथ क्या किए? ये तो इससे बैट भी पकड़ना नहीं जानते। आई एम सॉरी यार। बॉल योर, बॉल कहाँ गया? ये रहा, मैं सब करता हूँ। ओह वाह, मेरा ख्याल है हम बस करते हैं। अरे भाई हार जीत का फैसला हुआ ही, बस कैसे हो गया? ये समझ लो कि मैं हार गई। नहीं 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 जनाब, हम इस तरह जीतना नहीं चाहते। या तो हारो या हराओ। क्यों आकाश साहब? या अरे वन माय That's one love. Oops. Sorry, two love. अनीता, 7 बज चुके हैं। हमने तय किया था कि हम इवनिंग वॉक पे जाएंगे, तो शुड भी? I'm so sorry. विक्रम, I have to. Well, okay. Evening walk वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। I'll also come with you. चलें? Okay. आकाश साहब, आप कितने किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं? जब तक आप लोग वॉक करते रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। गुड। स्कूल में मैं वॉकिंग चैंपियन रह चुका हूँ। ऐसे? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। आकाश साहब, आप तो पहले कदम में ही गिर पड़े। अब मुझे नहीं लगता आप हमारे साथ चल पाएंगे। नहीं नहीं, मैं चल पाऊंगा। देखिए आकाश साहब, जिद करना ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि आप नहीं चलेंगे तो हमें दुख होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम करें। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आकाश। बहुत ज्यादा। ओहो, तब तो पक्का आराम करना चाहिए आपको। अब देखिए, आप एक काम करते हैं, अब कल आप हमारे साथ चलिए। आज मैं अनीता को ले जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन कुछ नहीं आकाश साहब, कल को पैर सूज गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल चल नहीं पाएंगे आप कल चलिए हमारे साथ। आज आप बाम वाम लगाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, ठीक है? चले अनीता? ठीक है। थैंक्स। ठीक है। हेलो शोभा जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। ओ शालिनी जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आपने जो आयुर्वेदिक दवा भेजी थी ना, उससे मेरा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल कंट्रोल में हो गया है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल बड़ी चंगी हूँ। मुझे क्या हुआ? दरअसल शोभा जी, मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। अब तक वो मेरे मुंह से सिर्फ आपका नाम ही सुनती रही है। चलिए, आपकी शिकायत को मैं दूर किए देती हूँ। आज शाम की चाय मैं आप ही के साथ पीऊंगी। नहीं, सिर्फ चाय नहीं, आपको यहाँ खाना भी खाना पड़ेगा। खाने का वादा नहीं करती, हाँ चाय जरूर पी लूंगी। ठीक है, तो फिर आप चाय पीने ही आ जाइए। खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा ये बात है, तो देखते हैं। तो फिर शाम को मिलते हैं ठीक 4 बजे। तो अब आप दिन में भी पीने लगे। प्लीज अब मॉर्निंग मत लो कुछ। यही तो एक चीज है जिस पर मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना। आप मुझे बताइए, क्या दुख है आपको? मेरा दुख ऐसा है शालिनी कि बताता हूं तो दुनिया की नजरों में गिर जाता हूं।
और नहीं बताता तो खुद की नजर में जाता। तो आप क्या समझते हैं कि शराब दुखों को दूर कर देता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि शराब इंसान के दिमाग को बेकाबू कर देता है। हर एक बेकाबू इंसान को दुख का तो बहुत दूर रहा, सुख का भी एहसास नहीं है। छोड़ दीजिए नहीं प्लीज। छोड़ दूंगा तब जब ये दुनिया छोड़ दूंगा। मत कीजिए ऐसी बातें। अच्छा छोड़िए, हम लोग ये बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको अपनी एक दोस्त के बारे में बताया था? वो आज यहाँ आने वाली है। आप मिलेंगे ना? मुझे नहीं मिलना है किसी से। आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना है। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ। शालिनी जी, हेलो, आइए ना, आइए प्लीज। मेरा मोबाइल कहाँ गया? शालिनी क्या भूला है लगता है। आपकी बेटी ने चाय तो बहुत अच्छी बनाई। मेरी बेटी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। इतने साल अमेरिका में रही लेकिन इसने हिंदुस्तानी खाना बनाना नहीं छोड़ा। यही तो खासियत है हम हिंदुस्तानियों में, चाहे कहीं भी रहे खाना तो हम हिंदुस्तानी ही खाएंगे। बेटी, मुझे एक बात की खुशी है कि मेरी बेटी की तुमसे दोस्ती हो गई, वरना यहाँ हमारी जान पहचान का कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हम मेलजोल रखें। मतलब अमेरिका में आप लोग काफी लंबे अरसे तक रहे? हाँ, परवरिश तो हमारी अमेरिका में ही हुई है। शालिनी के पैदा होते ही उसके पिता मुझे यहाँ से लेके चले गए, बस उसके बाद हम वहीं बस गए। तो आपके पति? कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ, इसके बाद हम अकेले रह गए। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो कहते हैं ना कि शादी तभी होती है जब चेहरे के फूल खिलते हैं। लगता है मेरे होने वाले पति के चेहरे के फूल अभी तक खिले ही नहीं। बात को टालना कोई आपको पूछे। तू बैठ बेटी, मैं देखती हूँ। सुबह जी, साड़ी पे नो प्रॉब्लम। जल्दी से धो लीजिए। हाँ, बाथरूम का आइए। अरे तुम वापस आ गए, क्या हुआ बेटा? मैं अपना मोबाइल भूल गया। अच्छा, मैं भी आता हूँ। अरे आप? हाँ, मैं मोबाइल लेने आया था। बहुत सही मौके पे वापस आए। मेरी वो सहेली आई हुई, आप मिलकर जाइए। मैं उससे मिलकर क्या करूँगा? आप खुश हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। मुझे उसके स्वभाव से क्या लेना देना है? और देखो, मैं तुम्हारी तरफ से अपनी कोई पहचान नहीं बनाना चाहता। इस शहर में मेरे करीबी लोग बहुत हैं और उन्हें अगर हमारे रिश्ते के बारे में पता लग गया तो बेकार की बदनामी होगी। हमारा ये रिश्ता जितना छुपा रहे उतना अच्छा है। पर एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारी तरफ से इस बात की किसी को खबर लगी तो मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं। सुशील, मुझे आप आज एक बात बताइए, मैं आपकी क्या लगती हूँ? पत्नी, प्रेमिका या सिर्फ एक रखैल? तुम खुद समझ सकती हो कि तुम्हारा दर्जा क्या है। चल, दाग लगते लगते रह गया, बच गई साड़ी। क्या हुआ? आपकी आंसू? नहीं, आंसू नहीं है, वो लगता है कुछ चला गया आंखों में। शालिनी जी, ठीक हूँ मैं। अच्छा हुआ दाग निकल गया ना। हाँ, शालिनी जी, एक बात कहूँ, आनंद बहुत ही अच्छी इंसान है।
ये अचानक आनंद जी का जिक्र कहाँ से आ गया? नहीं, आनंद मतलब खुशी, और खुशी तो नसीब वालों को ही मिलती है ना? मैं आपकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ रही। आप समझ तो रही हैं, लेकिन ना समझने का बहाना कर रही हैं। ठीक है, तो फिर बताइए, आपके पति क्या करते हैं? थोड़ी ना शालिनी जी, एक घर गृहस्थी की बातें। हम नए नए दोस्त बने हैं, दोस्ती की बातें करते हैं। शोभा जी, सच बताऊं, ये साड़ी का रंग आप पर बहुत सूट करता है। मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। मेरा भी फेवरेट कलर है ये। अच्छा, आपसे बातें करते मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रंगों में नहीं, बहुत सारी बातों में हमारी पसंद एक ही है। I'm missing you, Kavita. I'm missing you, Vicky. I'm missing you both. कहाँ जा रहे हो मालिक? काका, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ।